साथ रसूल साहब, आपके जानिब सबसे पहले आएंगे। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का हुक्म, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इतने शॉर्ट नोटिस पे हम इंतखाबात जो है वो नहीं करा सकते। दूसरा, इस सेटअप की जो बात हो रही है, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे हैं सभी, लेकिन हुकूमत भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, ऑपोजिशन भी ऐसा नहीं चाहती ऐसा हो। कौन चाहता है, और आइन में इसकी क्या कोई गुंजाइश भी बनती है? सच्ची बात पूछे तो मुझे लगता है कि हसन रजा साहब के अलावा शायद कोई नहीं चाहते। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन चाहता है या किस किस तरीके से बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि ना हुकूमत ये बात चाहती है, ना बज़ाहिरन लगता है कि हुकूमत ये बात नहीं चाहती। ऑपोजिशन तो सर्टेनली ये बात नहीं चाहती, क्योंकि वो तो इलेक्शंस करवा के तो हुकूमत में आना चाहते हैं, एक प्रॉपर हुकूमत में आना चाहते हैं। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और इदारे इस बात को बार-बार वाज़ेह कर चुके हैं कि वो सियासत से दूर हैं, तो सर्टेनली गवर्नेंस के क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट उस तरह डायरेक्टली नहीं कर रहे। तो अगर इसको बयानात से थोड़ा-सा दूर हट के देखा जाए, तो मेरा ख़्याल है कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर किसी के अंदर भी इस वक़्त कोई भी एंटिटी अगर इन तमाम लोगों में से कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए राज़ी हो जाएगी, हम्म। तो मेरे ख़्याल में, और अभी हम अज़्यूम करें कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया फिर या खुदा न डिफ़ॉल्ट के हम खास्ता। बहुत ज़्यादा करीब चले गए, फिर तो बहुत सी कंडीशंस चेंज हो जाएँगी, हम्म। फिर रियासत की अपनी मजबूरियाँ चेंज हो जाएँगी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में हुकूमत को ये बात शायद सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो कि अगर उनकी हुकूमत जानी ही है, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना आए और कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। हम्म। इस बात का तो हुकूमत को अब आहिस्ता-आहिस्ता इदराक हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि जो कम से कम समझदार लोग इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, उनको इस बात का इदराक है हम्म। कि ये रियासत इस तरह नहीं चल रही, इकॉनमी इस तरह नहीं चल रही, लोग इनकी बात नहीं मान रहे, जी। अवाम इमरान खान साहब के साथ है। इलेक्शन से ज़्यादा देर भाग नहीं सकते, जिस तरह अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का फैसला रेफरेंस दिया। जी। सूनर और लेटर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, ये इसको ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकते, और इनको इस बात का भी इदराक है कि जिस दिन भी इलेक्शन करवाए, उस दिन पीटीआई की गवर्नमेंट इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। हम्म। अब अगर इसी इसी फैक्चुअल सिनारियो के अंदर देखा जाए पीडीएम की तरफ से, तो मेरे ख्याल में उनकी डिजायर ये होगी कि जितनी देर उनकी हुकूमत चल रही है उतनी देर हम्म। तो चलती रहे, और अगर किसी वजह से उनकी हुकूमत गिरनी है, हम्म। या इलेक्शन की तरफ जाना है, या कोई और सेटअप होना है, या ये नहीं चल सकेगा, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ना आए बल्कि कोई टेक्नोक्रेटिक आ जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। सही। तो बयानात एक तरफ, इस वक्त रियासत के सेटअप के अंदर अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ गए, तो फिर तो बहुत से लोगों का मेरा ख्याल है कि ये डिज़ायर होगी कि कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सके। हम्म। लेकिन शॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट मेरे ख्याल में हुकूमत को चेंज करके, अगर कोई शख्स अगर किसी की डिज़ायर हो सकती है कि हुकूमत चेंज हो और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना आए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो पीडीएम की ख्वाहिश हो सकती है। साद और रसूल साहब, साद रसूल साहब, ज़िमनी सवाल फिर मुझे अदील बड़ाई साहब की जानिब जाना है। क्या हर्ज है कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, क्योंकि हम अगर मुल्क को एक्सपर्ट्स के हवाले किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि हमारे मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सियासतदान जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, वो तो हमारे सामने ही है। देखिए, किसी भी ईमानदार शख्स के हाथ में इस मुल्क को कर दिया जाए तो मुल्क के हालात आजकल से बेहतर हो जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इसहाक डार साहब की, और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं, क्योंकि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज नहीं चल रही। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज माजी में भी कभी नहीं चली। इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी 1997 के अंदर उसके कोई मेजर सक्सेसेस नहीं थे। जी। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज 2008 के अंदर पंजाब के अंदर कोई मेजर सक्सेसेस नहीं थे। 2013 के अंदर जब इसहाक डार साहब वापस फाइनेंस जी मिनिस्टर साद बने, रसूल साहब। तो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंदर सक्सेस नहीं था। उस टाइम पीरियड के अंदर 2013 से 18 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के अंदर काम किया, जिसमें कुछ सक्सेसेस आए, ठीक है। फाइनेंशियल पॉलिसीज का सक्सेस नहीं था। तो ठीक है। इसहाक डार साहब से अगर लेके किसी और को दे दी जाए, वो कोई भी शख्स हो, टेक्नोक्रेट हो या कोई और हो, तो ठीक मेरा है। ख्याल है इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो सवाल आपने किया, इसमें हरज क्या है? हम्म। इसमें हरज शायद सियासी तौर पे कुछ और हो, शायद इकोनॉमिक साइड पे, मईशत के तौर पे तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन असल हरज इस बात का ये है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की कोई स्पेस नहीं है आइन के अंदर। हम्म। आइन पाकिस्तान सिर्फ दो किस्म की गवर्नमेंट्स इन्विजन करता है। एक जो इलेक्ट होके बनाई पांच जा साल सकती की है ये गवर्नमेंट स्पेस हो, आइन में, मौजूद साद हो, रसूल जो कि साहब, एक बनाई रेगुलर, जा सकती है कानून साजी करके?
नहीं, क्योंकि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ओके। 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू कानून साजी करके कोई हो सकता है शायद प्रोविजन डाली जा सकती हो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो कि इस वक्त दोनों, ना इमरान ठीक खान है साहब के सादिक पास साहब। मेजॉरिटी है ना दूसरी साइड पे। ठीक हो गया। आइन का स्ट्रक्चर सिर्फ दो किस्म की गवर्नमेंट इन्विजन करता है, एक जो इलेक्ट होके 5 साल की परमानेंट गवर्नमेंट आए, हम्म। और एक जब उस गवर्नमेंट का पीरियड खत्म हो तो 3 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट आए। ठीक है सो सादिक साहब, परमानेंट आपका जवाब गवर्नमेंट आ और गया। इंटरिम गवर्नमेंट के अलावा ये जो दरमियान का फ्रेज है हाँ। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका आईने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो